पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो तो सब कुछ बदल जाएगा? हम अमीर हैं, हम हेल्दी हैं, हम सक्सेसफुल हैं, अगर ऐसा कुछ सोचें तो क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? और क्या हमें अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए उकसाना चाहिए? तो क्या बुराई क्या है ऐसा करने में? आपने ध्यान दिया होगा, हमारे घर में जब भी कोई बहस हो जाए या कोई भी सिचुएशन हो तो हमारी दादी नानी या दूसरे बड़े लोग कहते हैं शुभ शुभ बोलो, कोई नई बात नहीं है। आज भी कभी ना कभी ये सब सुनने में आता ही है। और ये सुनते ही वह व्यक्ति अचानक से 2 सेकंड के लिए चुप हो जाता है या फिर अपनी कही हुई बात में सुधार करने लगता है। तो जो ये ऑथर हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कह रहे हैं, उनका भी मतलब कुछ हद तक यही हो सकता है कि शुभ शुभ बोलो, बस उसका कहने का अंदाज थोड़ा साहित्यिक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल डायरी। यहाँ पर हम नॉर्मन विंसेंट पेल के द्वारा लिखी हुई किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इनफैक्ट आई एम सो एक्साइटेड कि मैं इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ एक अच्छा पॉजिटिव थिंकर बनने के लिए। और हाँ, इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में मेरे विचार काफ़ी पॉजिटिव हैं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नॉर्मन विंसेंट पेल द्वारा लिखी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति के बारे में बताती है। यह किताब आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पर्सनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और रिलेशन से जुड़े फैसले लेने में मदद करेगी, जिससे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को आत्मविश्वास से बदल सकेंगे और अपने डर पर काबू पाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकेंगे। ये किताब हमें पॉजिटिव थिंकिंग और विश्वास के साथ सत्य की ओर ले जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग और आत्मविश्वास आपको अपने डिजायर्ड गोल्स और सक्सेस को पाने में मदद करेंगे। ये किताब बताती है कि आपको रोजमर्रा की परेशानियों से हार मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल मन की शांति, अच्छी हेल्थ और हमेशा के लिए एनर्जी का लगातार फ्लो प्राप्त करना होगा। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप यह सब कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव रहकर आप खुशियों और संतुष्टि से भरा जीवन जी सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि पॉजिटिव होकर अपने जीवन की समस्याओं और दुखों से कैसे निपटें। लेखक हमें बताते हैं कि हमें अपनी समस्याओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग और खुद पर भरोसे के साथ काम करना चाहिए। हम अक्सर बड़ी मुसीबतों में हार मान लेते हैं, जबकि सकारात्मक रहकर हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। लेखक ने इस किताब में सैकड़ों असफलताओं के बाद मिली सफलता और कठिनाइयों की सच्ची कहानियों को भी इंक्लूड किया है, जो मुश्किल समय में निपटने में हमारी मदद करेगी और हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। पॉजिटिव सोचना मतलब अपने दिमाग में विश्वास रखना कि अच्छे हालात आएंगे और मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपने आप पर ट्रस्ट रखना और माइंड को हमेशा अच्छा सोचने की हैबिट डालना है। इसके साथ ही लेखक ने कुछ आवश्यक तरीके भी बताए हैं जो आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, लेखक का कहना है कि आपको यह विश्वास करना चाहिए कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। नंबर 2, शांत रहें, क्योंकि तनाव नकारात्मक सोच को बढ़ाता है। दबाव में दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर सकता है। नंबर 3, माइंड पर जबरदस्ती आंसर ढूंढने का प्रेशर मत डालो, बस माइंड को क्लियर रखो, आंसर अपने आप ही सामने आ जाएगा। नंबर 4, अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना करें, यानी ईश्वर पर विश्वास रखें। नंबर 5, लाइफ में कई बार हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त हमें अपने अंदर की आवाज़ यानी इनसाइट और इंट्यूशन पर भरोसा रखना चाहिए। ये हमारी इनर गाइडेंस होती है जो सही समय पर हमें सही रास्ता दिखाती है। बस ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखें। जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। आप जो भी करें उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। फिर किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके अंदर विश्वास होना ज़रूरी है, जो भरोसे से आता है। लेखक कहते हैं कि हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी शक्तियों पर सही विश्वास के बिना हम खुश या समृद्ध नहीं हो सकते। साथ ही ध्यान रखें कि आत्मविश्वास की कमी आपको असफल बनाती है, जबकि दृढ़ आत्मविश्वास से आप सफल हो सकते हैं। जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो साथ में इनसिक्योरिटी और उदासी भी आ सकती है। इसके विपरीत
कॉन्फिडेंस से आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाता है। इससे आप जीवन में सफल होने के लिए एक पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। अगर आप भी खुद पर विश्वास रखें तो हमारी यही ताकत हमें कॉन्फिडेंस और विल पावर को समझने की शक्ति देती है, जिससे हम अपने जीवन में अच्छे फैसले लेने लगते हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ते हैं। शांत मन शक्ति लाता है। जब हमारा मन सोचने लगता है तो हमारे सामने कई समस्याएं भी आती है। उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब में लेखक हमें अपने मन में आने वाली गलत सोच को सही सोच में बदलने के लिए कह रहे हैं। हमें क्रिटिसाइज्म को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और हर गलती में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। हमारी नज़रों में सही और गलत को पहचानने की सही अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। जब हम अच्छे बुरे का फर्क समझ जाते हैं तो जिंदगी में ज़्यादा और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसके साथ आप अपनी समस्याओं और दुखों को साझा कर सकते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सके और कुछ भी कह सकें। तो वो व्यक्ति आपको और आपके मन को हमेशा शांत रखेगा, और शांत मन होने से सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। इसलिए हमेशा अपने मन को निगेटिव थॉट से दूर रखने की कोशिश करें और अपने जीवन में हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रखें जिसके साथ आप अपनी सभी चिंताओं और दुखों के बारे में बात कर सकें। फिर जब भी अधिक अवसर मिले तो आप अच्छे निर्णय लेने के तरीके खोज लेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक शक्ति पैदा करेंगे। लगातार ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? हम कैसे सोचते और महसूस करते हैं, इसका सीधा असर हमारी शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं तो आपका शरीर इस पर वैसा ही रिएक्शन देगा, यानी आप थकान महसूस करेंगे। अगर आपका मन किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है तो आप उस काम पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि विश्वास केवल विचार से ही काम करता है, यह एक विचार प्रणाली है। लेखक किताब में बताते हैं कि मन में आत्मविश्वास की भावना को जगाने से शरीर में एनर्जी बढ़ती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मन में पॉजिटिव बातें सोचें और अपने स्वास्थ्य और शरीर के प्रति हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयास करें। पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति हमें अपनी ताकत को समझने और महसूस करने के लिए मजबूर करती है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हमें कुछ वीकनेस है तो वो हम नहीं है। कुछ बाधाएं हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, मगर उसका भी सॉल्यूशन है। प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करें। हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय हमें ईश्वर पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करते रहना चाहिए। ईश्वर ही आपके लिए पर्याप्त है। प्रार्थना आपके लिए शरण स्थली का काम करती है। ईश्वर से जुड़ने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम हल्का महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने सारे बोझ उतार देते हैं। कई डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स अपने इलाज में प्रार्थना का सहारा भी लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हमारे अंदर इनर हार्मनी यानी आंतरिक सामंजस्य नहीं होगा तो ये हमें स्ट्रेस, टेंशन और बेचैनी दे सकता है। वहीं प्रार्थना हमारे माइंड और बॉडी दोनों की हेल्थ पर बहुत ही पॉजिटिव असर डालती है। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें ताकि आपका शरीर और मन सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने लगे। सर्वोत्तम की अपेक्षा करें और उसे प्राप्त करें। इस चैप्टर में लेखक ने एक आदमी की कहानी बताई है जिसका बेटा हर काम में फेल हो जाता था, जबकि उस लड़के के पास सब कुछ था, गुड फैमिली बैकग्राउंड, पैसा और नॉलेज, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बार बार फेल्यूर मिलता रहा। बाद में उसे समझ में आया कि उसकी फेल्यूर का रियल रीज़न क्या है। जब उसने अपनी गलती सुधारी और सही तरीके से कोशिश की तो आखिरकार उसे सक्सेस मिल ही गई। जब लेखक ने लड़के से उसकी सफलता का राज और उसके अचानक बदलाव का कारण पूछा तो उस लड़के ने जवाब दिया कि एक सीधे साधे जवाब ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसे समृद्ध बना दिया। उसने कहा कि एक खास चीज़ ने अचानक सब कुछ बदल दिया और वो है भरोसा। उसने कहा कि उसने भरोसा करना सीखा, जिससे उसे पता चला कि जब आप सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं तो आपको सबसे बुरा ही मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर अगर आप सबसे अच्छा चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा ही मिलता है। लेखक कहते हैं कि उनकी अचानक सफलता का राज अनोखा नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम सीख लिया था और वह नियम था खुद से उम्मीद करना और खुद पर भरोसा करना। लास्ट में इस किताब के कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इस किताब से हमने पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति के बारे में सीखा, जिससे हम अपनी निगेटिव सोच को बदलकर
दुनिया को बदल सकते हैं। अब हम समझ गए हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और क्या नहीं। अपने जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग। हमने सीखा कि नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। हम यह भी जान गए हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस शक्ति का अपने जीवन में ज़रूर उपयोग करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप भी पॉजिटिव थिंकिंग और विश्वास रखकर अपने जीवन में सफलता की ओर जरूर बढ़ेंगे। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक के बारे में ये रिव्यू वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।